भारतीय टीम के कोच सितांशु कोटक साहब का कहना है कि हम टीम से किसी को ड्रॉप नहीं करेंगे जस्ट टू गिव सूर्यवंशी एन अपॉर्चुनिटी। मतलब सितांशु कोटक ने यह कहा है कि वैभव सूर्यवंशी को अगर टीम में जगह देना है तो सिर्फ वैभव सूर्यवंशी के लिए हम किसी को टीम से ड्रॉप नहीं करेंगे। अब सितांशु कोटक साहब ने यह बड़ी बात तो बोल दी, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं सितांशु कोटक साहब से पूछना चाहता हूं। चाहे आयरलैंड दौरा हो, चाहे इंग्लैंड दौरा हो, वैभव सूर्यवंशी को मौका मिले, डेब्यू हो ना हो, ठीक है, और डेब्यू हो भी जाएगा, मैं कहता हूं हो जाएगा। एक दो मैचेस खेलने को वैभव को मिल भी जाएंगे, हो सकता है पूरे मैचेस खेलने को मिले। जो भी हो वो भविष्य के मतलब भविष्य में रखा हुआ है, पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। लेकिन इस बयान पर मेरे कुछ सवाल हैं कि ठीक है, वैभव सूर्यवंशी के लिए आपने कहा कि हम किसी को ड्रॉप नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी तो खिलाड़ी हैं ना जिनके लिए आपने लोगों को ड्रॉप कर दिया, टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उसके पीछे की सही सॉलिड वजह नहीं थी कि क्या वजह है जिसके लिए इनको टीम से ड्रॉप किया गया। ऐसा तो भारतीय क्रिकेट में कई बार होता आया है कि एक के लिए दूसरा ड्रॉप होता है, एक की गलती कुछ नहीं होती, परफॉर्मेंस होती है, फिर भी ड्रॉप होता है, या दूसरे की जगह बनाने के लिए आप कई बार किसी को ड्रॉप करते हैं। तो ये जो पूरा इक्वेशन है कि कब किसको कैसे कहां क्यों ड्रॉप करना है, इसमें कुछ छुपा तो नहीं है। अब वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्या है पूरी कहानी आपको समझाता हूं, आइए जरा ध्यान से देखिएगा, ये खबर ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, while the air around the build-up to India's T20 match, T20I series against Ireland remains centered around the potential debut for Vaibhav Suryavanshi, the 15-year-old prodigy may have to wait a little longer to get his cap, while batting coach Sitanshu Kotak suggesting that it would be unfair to change the combination to fit him into the 11। मतलब वैभव सूर्यवंशी को थोड़ा सा प्लेइंग 11 में आने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनफेयर होगा उस कॉम्बिनेशन को बदलना जिसके साथ आप T20 वर्ल्ड कप जीत कर आ रहे हैं, जिसके साथ आप लगातार विनिंग मोमेंटम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वैभव सूर्यवंशी को अपने डेब्यू के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, वेट अ लिटिल लॉन्गर, ऐसा सितांशु कोटक के हिसाब से जो स्टेटमेंट है वो है। ठीक है, अब इंडिया का टॉप ऑर्डर में देखिए, प्लेंटी ऑफ फायर पावर, अभिषेक शर्मा वहां पर हैं, ईशान किशन वहां पर हैं, फिर आपको संजू सैमसन वहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक से बढ़कर एक टीम आपको टीम में खिलाड़ी देखने को मिलते हैं जो वहां पर सेटल्ड है। अब ईशान अपने नंबर 3 खेलेंगे, संजू और अभिषेक ओपन करेंगे, नंबर 4 आपको पता है श्रेयस अय्यर खेलेंगे, नंबर 5 6 7 वो तो फिर आपके लिए सब सॉर्टेड है। तो वैभव सूर्यवंशी को आप किसकी जगह ड्रॉप करेंगे, मतलब किसकी जगह लेकर आएंगे, किसको आप ड्रॉप करेंगे? क्या आप ईशान किशन को ड्रॉप करेंगे, क्या आप संजू सैमसन को ड्रॉप करेंगे? ये बात तो उन्होंने कहा, लेकिन अब मुझे जरा ये बताइए कि ये जो हर्षित राणा टीम में आए हैं कैसे आ गए, किसको आपने ड्रॉप किया? वो आखिरी ओडीआई मुकाबला अफगानिस्तान, वहां पर हर्षित राणा को टीम में इंक्लूड किया गया है ना, बिना किसी इंजरी के बाद कोई मैच खेल हर्षित राणा जो है वो टीम में आ जाते हैं। किस बेसिस पर? हर्षित राणा को तो लेकर आपने नहीं बोला कि नहीं हर्षित राणा को लेकर ये बात है, ये है, ये अनफेयर होगा किसी को ड्रॉप करना, ये करना। क्या आकिब नबी के साथ अनफेयर नहीं हुआ? क्या ईशान किशन के साथ अनफेयर नहीं हुआ था जब दोहरा शतक बनाकर टीम से ड्रॉप कर दिए गए थे? क्या यशस्वी जायसवाल के साथ अनफेयर नहीं हो रहा है? मुझे बस इन सारे सवालों के जवाब चाहिए कि अगर वैभव सूर्यवंशी की जगह बनाने के लिए आपको फेयरनेस दिखाई दे रही है तो क्या बाकी खिलाड़ियों के साथ अनफेयर नहीं हो रहा है या नहीं हुआ है इन द पास्ट? क्योंकि हर्षित राणा तो टीम में आ गए बिना किसी उसके कुछ के, है ना, कि आप इंजर्ड थे तो कोई मैच तो खेलिए कम से कम, उसके बाद वापसी करिए जब डोमेस्टिक सीजन शुरू होता है, मैच खेलिए और आइए। टीम मैनेजमेंट को आपकी इतनी जरूरत है कि आप तो सीधा टीम में आ जाते हैं, प्लेइंग 11 में एंटर कर जाते हैं, बाकी किसी की जरूरत ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर खिलाड़ी नंबर 1 के लिए ये पूरा चैनल है ना कि आपको 1 पास करना है, फिर आपको नंबर 2 बाईपास करना है, फिर आपको नंबर 3 बाईपास, नंबर 4 बाईपास करना है, नंबर 5 बाईपास करना है, फिर आपको यहां पर एंड गोल आपको मिलेगा, तो दूसरे खिलाड़ी के लिए ये ऐसा क्यों नहीं है? यहां पर 1 2 3 4 5 ये सब क्रॉस करके सीधा आप एंड गोल पर कैसे आ जाते हैं? क्या है ये नियम, क्या है ये क्राइटेरिया जो सितांशु कोटक साहब कहना चाह रहे हैं? और मैं तो अभी आपको बहुत एकदम मतलब ऐसे नॉर्मल एग्जांपल्स दे रहा हूं कि भाई इनको ड्रॉप किया, उनको ड्रॉप किया, इनको किया। अगर वैभव सूर्यवंशी की जगह बनाने के लिए आपको इतनी मुश्किल हो सकती है कि आप किसको ड्रॉप करेंगे, तब तो फिर बड़ी दिक्कत की बात है। फिर तो आगे जब सवाल पूछा जाएगा तो उसका क्या जवाब देंगे, क्या जवाब होगा? और हर बार जब सितांशु कोटक साहब आते हैं, देखिए बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे सलीके से बात करते हैं, शांत स्वभाव के हैं, लेकिन जब जवाब आप देते हैं ना, कई बार हमने देखा है कि पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, वहां पर सितांशु कोटक साहब के जवाब या तो पेंट करने के लिए किए जाते हैं, है ना, कि पीछे जो बयान दिए गए उसको आप कवर करिए, उसको पेंट करिए, उसी पर डटे रहिए, या कुछ ऐसी बातें जो समझ के परे हों, जैसे ये
अब मैं ये नहीं कह रहा कि ईशान किशन को, संजू सैमसन को, अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करना सही होगा वैभव सूर्यवंशी को लाने के लिए, लेकिन इस बयान की जगह ये भी तो कहा जा सकता था कि चलो ठीक है, ईशान किशन को हम ओडीआई सेटअप में भी ट्राई कर रहे हैं, ईशान एक मैच में बैठेंगे, फिर अभिषेक का हो सकता है कि एक मैच में रेस्ट करें या संजू कर लें, हम वैभव को लेकर आएंगे। क्योंकि आप यंग प्रोडिजी को जब लेकर जाते हैं टीम में तो आप खिलाने की कोशिश तो करते हैं ना, आप वो मौका एक्सपोजर देना तो चाहते हैं कि नहीं वैभव सूर्यवंशी कम ऑन, लेट्स गो, लेट्स रॉक इट हियर आल्सो। अगर आप वैभव सूर्यवंशी को आज टैप करेंगे तो आपको आगे जाकर फ्यूचर में उसका क्या रिटर्न और रिवॉर्ड मिलेगा ये हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अभी मात्र 15 साल के हैं, अभी खेलना शुरू करेंगे, भविष्य कितना उज्जवल है, कितना चमत्कारिक हो सकता है इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे बयान आगे पढ़ लीजिए जरा, बयान में और आपको बता देता हूं क्या कहा है उन्होंने। देखिए, आई एम श्योर दैट ही विल गेट हिज ड्यूज एंड हिज अपॉर्चुनिटी, मतलब ये श्योर है कि इनको अपॉर्चुनिटी, इनकी ड्यू जो है वो मिलेगी, कोटक सेड। सो आई डोंट थिंक दैट जस्ट टू गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी वी शुड ड्रॉप समवन हु हैज ऑलरेडी बीन स्कोरिंग रन्स, दैट ऑल्सो वॉन्ट बी राइट। मतलब सिर्फ वैभव सूर्यवंशी को मौका देने के लिए हम किसी ऐसे को ड्रॉप करते हैं जो लगातार रन बना रहा है, वो भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है, बात गलत नहीं है। एज कोच आपने जो बात कही वो शायद चलो ठीक है, लेकिन ये क्राइटेरिया फिर सबके लिए होनी चाहिए, ना सिर्फ वैभव सूर्यवंशी के लिए। सबसे बड़ा सवाल ये है आगे, obviously it depends on the team management what we plan to do in this match, that is a different thing, but I think it's a very thin line between trying to give somebody an opportunity and you being unfair to some other player। लेकिन ये बहुत थिन लाइन है कि आप किसी को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं और आप किसी दूसरे प्लेयर के साथ अनफेयर हो रहे हैं, ये इन्होंने कहा है। आगे क्या फैसला लिया जाएगा, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, वो टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, हम क्या प्लान करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन देयर इज अ वेरी थिन लाइन, बहुत पतली सी वो लाइन है, बहुत पतली सी वो रेखा है कि आप किसी के साथ गलत कब कर रहे हैं और आप कब किसी को मौका देना चाहते हैं, ये आप कब डिसाइड कर रहे हैं। Kotak lavish praises on Suryavanshi, who broke into the T20I setup on the back of a season-topping 776 runs campaign for Rajasthan Royals in April 2026. Striking 72 sixes and winning the MVP award, he called the left-handed opener an outstanding talent. तारीफ भी की है, लेकिन ये बात भी ऐसी बोल दी जिस पर सवाल उठ जा रहे हैं। While stressing on the need for him to enjoy his experience in the senior setup, मतलब senior setup में अपने experience को enjoy करिए, प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा वो बाद में देखी जाएगी। यही बात जो है ये चुभ रही है कि ये अगर सेटअप की बात है तो इस सेटअप में बाकियों की एंट्री सीधे हो जाती है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के लिए आप वो थिन लाइन देखने लगते हैं, कब किसको मौका देना है, किसको नहीं देना, किसके साथ अनफेयर है, किसके साथ अनफेयर नहीं है। ये तमाम बातें उस कंसिडरेशन में आ जाती हैं। हर्षित राणा हो गए, गुरनूर बरार सीधा आ गए, है ना, डोमेस्टिक मैचेस का एक्सपीरियंस नहीं, प्रिंस यादव आईपीएल खेलकर सीधा खेल गए। वहां पर तो नहीं कहा कि मोहम्मद शमी को मौका नहीं मिला अनफेयर है, भुवनेश्वर कुमार को मौका नहीं मिला अनफेयर है, चलो वो उनसे आप ऊपर उड़ गए, कहते हैं कि हम उनसे ऊपर उड़ गए। आकिब नबी को मौका नहीं मिला, गुरनूर बरार को मौका मिल गया। एक मतलब प्लेयर जो अपनी पूरी टीम को अपने दम पर रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बनाता है, उसको आप मौका नहीं देते और आप गुरनूर बरार को मौका देते हैं, क्यों? क्योंकि भाई वो सेटअप में थे। यहां अनफेयर नहीं हुआ आकिब नबी के साथ। मेरा ये सवाल है कि अगर वैभव सूर्यवंशी के लिए अगर किसी को बाहर बैठाना पड़े वो अनफेयर है, तो आकिब नबी को आपने जो बाहर बैठाया क्या वो अनफेयर नहीं है? इसका जवाब किसी के पास है? कोई इसका जवाब दे पाएगा? और कड़े सवाल पूछना हमारा काम है और कड़े सवाल हम लगातार पूछेंगे। अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट सेक्शन में आप भी मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन जो है वो सीधा ऑन फेस ऑन कैमरा है। जो सच है वो सच है। सबके लिए अलग अलग मेरिट्स और क्राइटेरिया नहीं हो सकती, मेरिट और क्राइटेरिया इक्वल होंगे। अगर यहां अनफेयर है तो वहां पर भी अनफेयर है, ये बात हम सबको माननी पड़ेगी। खैर आगे देखिए, द बॉयज हु कम थ्रू द बीसीसीआई सिस्टम प्लेइंग अंडर 19 इंडिया और इमर्जिंग टूर्नामेंट्स, दे मोर और लेस अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द इंडियन टीम। जो लड़के बीसीसीआई सिस्टम से आते हैं, प्लेइंग अंडर 19 या इंडिया ए खेल के या इमर्जिंग इंडिया खेल के, वो समझते हैं कि कल्चर क्या इंडियन टीम का। कोटक सेड सो इट्स नॉट एज दो अ लॉट ऑफ डिफरेंट फॉर हिम, बट व्हाट वी टोल्ड हिम वाज फॉर टू हिम एंजॉय। इफ ही वांट्स टू आस्क और शेयर समथिंग ही शुड। अगर उनको कुछ पूछना है, बात करनी है, आए शेयर करें, हमसे बात करें। और इंडियन टीम के कल्चर को समझते हैं क्योंकि वो जो बीसीसीआई के सिस्टम से आते हैं। लेकिन बीसीसीआई के सिस्टम से कितने लोग आ रहे हैं, मैं ये भी जानना चाहता हूं। बीसीसीआई का सिस्टम क्या कहता है? अंडर 19 खेलो, इंडिया या इमर्जिंग खेलो, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट भी तो खेलो। डोमेस्टिक क्रिकेट को तो प्रायोरिटी देते हैं ना। कितने खिलाड़ी हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट के कन्वर्जन के बाद यहां पर आए, डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस की बेसिस पर आए, जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, आज उनको मौका नहीं मिलता, चाहे वो विमनीश्वरन हो, चाहे वो सरफराज खान हो, चाहे वो आकिब नबी हो। कहां वो मौके मिल रहे हैं, किसको वो मौके मिल रहे हैं? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है। तो जो बड़ी बड़ी बातें हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, ठीक है, अच्छी बात है, किसी को आप अनफेयर किसी के साथ नहीं करना चाहते, आपने वो बात बोली, लेकिन इस लड़के के साथ भी अनफेयर मत करिए, क्योंकि वो जो क्राइटेरिया है वो दूसरों के लिए अलग है और वैभव सूर्यवंशी के केस में अलग है, या जो आपके हिसाब से आपको सूट करता है वो सही है।
मेरा यही सवाल था जो मैंने आपके सामने रखा, मैंने पूछा। अगर आप इससे वाकिफ रखते हैं तो अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप इसे डिसएग्री भी करते हैं तो वो भी बताइएगा क्यों डिसएग्री करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।